दक्ष प्रजापति के घर में कई बेटियों का जन्म हो चुका था। कई बेटियां जन्म ले चुकी, कई बेटों ने भी जन्म लिया। पर जब दक्ष प्रजापति के घर में बेटों का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को शिव हरि के सत्संग में लगा दिया। जैसे ही बेटे भगवान देवाधिदेव महादेव के सत्संग में, हरि के सत्संग में, भगवान के सत्संग में लग गए, दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया। और दक्ष प्रजापति को लगा कि मेरे जो बेटे थे, जिनको सृष्टि की रचना के लिए आगे बढ़ाना था, पृथ्वी को सृष्टि की रचना करना थी, वंश बढ़ाना था, और वही भगवान के सत्संग में लग गए, भजन में लग गए। अच्छा नहीं लगा दक्ष प्रजापति, ठीक नहीं लगा। अच्छा, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र वर्णन करता है कि मानव की देह मिले और मानव की देह में अगर हम भगवान का भजन ना कर पाए तो वो जिंदगी बेकार, वो जीवन बेकार। अब भी हाल भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, और भोजन ना मिले, और वो भोजन मिले तुम्हें रात्रि को 9 बजे, तो वो भोजन किस काम का? बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? समय पर भोजन ना मिले तो भोजन किसी काम का नहीं होता। समय पर पानी ना मिले तो वो पानी किसी काम का नहीं होता। समय पर दवा ना मिले तो वो दवा किसी काम की नहीं, किसी काम की। समय पर ऑक्सीजन की जरूरत है और वो ऑक्सीजन ही ना मिले तो वो ऑक्सीजन किसी काम की नहीं। समय पर सबके पास गाड़ी है और तुम्हारे पास गाड़ी नहीं, और समय पर गाड़ी ना मिले, कहीं जाना है तुमको, तो फिर वो गाड़ी किस काम? समय पर जमीन ना मिले, बंगला ना मिले, तो वो जमीन और बंगला, अब मालूम पड़े बंगला भी मिला, जमीन भी मिली, जब तुम्हारा शरीर थर 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 कांपने लगा, मुंडी भी हिलने लगी, चेहरा पूरा हिल रहा है, हाथ पैर हिल रहे हैं, कमर झुक गई है, और फिर बच्चे कहें कि पिताजी माताजी मैंने तुम्हारे लिए एक जोरदार बंगला बनाया है, बंगले में तुम्हारे लिए एक कमरा बनाया है, कमरे में मैंने तुम्हारे लिए एसी लगाया है, फ्रिज रखा है, ये रखा है, वो रखा है, तो फिर वो कमरा किसका? अच्छा, तुमसे पूछे, ईमानदारी से बताना, सब जरा अच्छे से बोलना। इधर वो क्या बोलते हैं, गन्ने को गन्ना बोलते हैं कि ईख बोलते हैं कि शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गन्ना ना। गन्ना खाने का मजा कब है? जब मुख में दांत हो और मालूम पड़े पूरा सोफा सेट ही निकल गया। पूरा सोफा सेट गायब, और डॉक्टर के पास जाकर तुम नकली सोफा सेट लगा के आए, और नकली सोफा सेट लगाने के बाद तुमने एक बार जो गन्ना खाया, सोफा सेट हाथ में आया, हाँ, तो फिर वो गन्ना खाने से मतलब क्या?
समय पर भोजन ना मिले तो भोजन बेकार है, समय पर पानी ना मिले तो पानी बेकार है, समय पर दवा ना मिले तो दवा बेकार है, समय पर ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सीजन बेकार है, समय पर गाड़ी ना मिले तो गाड़ी बेकार है, समय पर दांत ना मिले तो फिर वो गन्ना वो चना भी बेकार है। और मनुष्य शरीर में समय पर यदि शिव महापुराण की कथा ना मिले तो वो मानव देह भी बेकार, उस मानव देह का कोई नहीं। अगर ये मानव देह मिली है और आप भगवान की भक्ति में एक पत्र अच्छा है, देखिए, मांगते हो मेरा बाबा देता जरूर है। बस निवेदन है जब कथा सुनने के लिए आओ इतना समय निकाल कर आना कि आरती हो, आरती पूरी होने के बाद वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर अपने मस्तक चढ़ाकर प्रणाम कर कर कथा स्थल को नमन कर कर प्रार्थना कर कर जरूर जाना कि बाबा मेरी गोदी में भी खुशियाँ प्रदान करना, मेरी भी झोली भर हो जाए पूरी हृदय से जो कहा जाए मेरे बाबा को, मेरे भोलेनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी को, मेरे कैलाशी को, मेरे अविनाशी को, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा को तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा सत्ता नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या, केवल जल। तुम्हारे गांव में शंकर जी का मंदिर, कहते हैं शिव महापुराण के कुमार खंड में लिखा है, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस कॉलोनी में, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस नगर में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता है, जिस गांव में शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवलिंग नहीं होता है, उस गांव की, उस शहर की, उस कॉलोनी की, उस सोसाइटी की कभी उन्नति नहीं होती है। अगर आप अपने गांव को, अपने शहर को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो एक शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर स्थापित करो और उस पे एक लोटा जल सब गांव गांव में शंकर होना। और हमारा निवेदन है जिसको शिवलिंग ना मिले, सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम से निशुल्क आपको शिवलिंग और नंदी प्रदान किया जाएगा, आप लेकर जाओ और स्थापना। शिव के बिना सब 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 दक्ष प्रजापति के घर में जो बेटे जन्मे थे, नारद जी ने उनको भी सत्संग में लगा दिया, वो भी सत्संग करने लगे। दक्ष प्रजापति को बड़ा गुस्सा आया, मेरे बेटों को तुमने सत्संग में लगा दिया। देव ऋषि नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर कभी नहीं टिकोगे, एक जगह पर कभी नहीं रुकोगे। किसी किसी को श्राप लगा होता है, एक जगह पे टिकता ही नहीं, किसी किसी ने पूछा क्यों गुरुजी कथा में सारे देवता आते हैं? हाँ सब आते हैं। हाँ तो क्या नारद जी भी आते हैं? हाँ तो हम कैसे पहचानेंगे कि कथा में नारद जी आए? हमने कहा जो बार बार जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, फिर जाए फिर आए, समझ लेना है इसमें नारद भरा गया। नारद को अलग से ढूंढने थोड़े जाओगे, नारद फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर कोई काम, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, समझ। तो उसको पहचान जाओ तो सिर पे पल्लू लेके उसके पाँव पड़ लो, नारद तेरे हाथ जोड़ू बैठ जा, तेरा हाथ जोड़ती पाँव पड़ती बैठ जाए। कहाँ इधर उधर भटक रहा, क्यों भटकना? बड़ी मुश्किल से, ना जाने कच्चे गांव वालों ने कौन कौन से पुण्य करे होंगे, कांकेर क्षेत्र वालों ने ना जाने कितने लोटा जल चढ़ाए होंगे, तब जाकर